गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी नया अपडेट आया हुआ है मोबाइल पे का। इस अपडेट को जैसे ही कंप्लीट करेंगे कुछ चेंजेस भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें सबसे बड़ा चेंजेस जो है दोस्तों, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शंस को देखते हैं और मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल नंबर डालना होता है, जो कि हम यहाँ पे करेंटली अभी अपना नंबर डाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जियो का नंबर है, जियो मैंने सेलेक्ट किया। और कोई भी प्लान हमें अगर करना है तो हम यहाँ पे प्लान, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो भी हम लोग देखते हैं, एक बार कोई डेटा पैक हम लोग चेक करते हैं। डेटा पैक के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है, बट और भी देखते हैं। पैक्स 199, 209, 239, 249, 299, 319, ऐसे कई एक जो भी प्लान है एक बार हम लोग समझते बुझते हुए यहाँ से काम करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे मैक्सिमम ओल्ड प्लान ही दिख रहे हैं, बट हम लोग एक अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 3599, जैसे अभी करेंट का जो भी प्लान है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको प्रोसीड करते हैं दोस्तों। प्रोसीड करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं, सेविंग एंड रिवार्ड्स। इसको बेस्ट ऑफ़र हम लोगों को यहाँ से चेक करना है। यहाँ चेक करेंगे दोस्तों, फ्लैट 1% ऑफ हम लोगों को डायरेक्टली अपने जो भी रिचार्ज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जितने भी अमाउंट का हम लोग रिचार्ज सेलेक्ट करते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 35.99 कम यहाँ पे पेड होंगे और 3563.01 में ही हमारा रिचार्ज हो जाएगा। दोस्तों, इस रिचार्ज को जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, हमारा पेमेंट गेटवे इस तरीके से सामने प्रदर्शित हो जाएगा। जो भी हमारे मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई ऐप्स होंगे वे सारे ऑप्शंस ऊपर में आ जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल पे वॉलेट का भी ऑप्शन आता है। जो भी लोग वॉलेट यूज़र हैं, इसी वॉलेट का इस्तेमाल करें दोस्तों। वॉलेट के इस्तेमाल करने से जब कभी कोई पेमेंट फेल होता है तो उसको इमीडिएट कंपनी के तरफ से आपके वॉलेट में वापस कर दिए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके बैंक का अगर कोई रुपए का डेबिट कार्ड हो तो आप उस रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपने इस रिचार्ज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड जो कि वीज़ा मास्टर कार्ड का, तो उस पर आपको सरचार्ज लगेंगे और क्रेडिट कार्ड पे भी आपको सरचार्ज लगेंगे। तो सरचार्ज से बचते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ अपने लिए बचत करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, जो आपके निरंतर के खर्चे हैं, जैसे लाइक आप देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज का भी हमने ऑप्शंस दिखाया। इसके अलावा डीटीएच हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। क्रेडिट कार्ड में भी आप लगभग 3-4 कंपनियों के हैं, 4 बैंक हैं जिनके क्रेडिट कार्ड के बिल यहाँ से पेमेंट किए जाते हैं। ऐसे तमाम खर्चों को करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आपका ये बचत बढ़ेगा और इसी बचत को दूसरे व्यक्ति को बताना है, उन्हें भी जब बचत अच्छा लगेगा तो वो भी रेफरल करते हुए एक आपके लिए ग्रुप सेटअप हो जाएगा। और जब पूरे ग्रुप से जब आपके पास कमीशन आएगा तो कमीशन का इतना बड़ा रूप आ रहा होगा कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जस्ट मैं एक वानगी दिखाना चाहता हूँ, इसी 3599 के रिचार्ज की बात करता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, 3599 का जो रिचार्ज होगा, हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं 3.75% अगर कमीशन जियो की तरफ से आया तो कंपनी को 135 रुपये का कमीशन बनना तय है। इसमें 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचता है और इसी का 75% हिस्सेदारी सारे यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। और जिस व्यक्ति ने रिचार्ज किया उनको 35.99 भी चले गए, चूँकि ये पैसा फ्लैट आपको 1% पहले ही कम लगा। दोस्तों, इस पैसे का भी 20% उस यूज़र को जाएगा जिन्होंने रिचार्ज करा है, और इसी का 8% ऊपर के 5 लोगों को जाएंगे, यानी 4.5 रुपये का ऊपर के 5 लोगों तक कमीशन चले जाते हैं। इसी के 11% की जो फंडिंग होती है, सेल्फ मोटिव क्लब में भी फंडिंग जाती है और सीयूजी अचीवर्स क्लब में भी फंडिंग जाती है। आपको सेल्फ मोटिव क्लब और सीयूजी अचीवर्स क्लब की फंडिंग के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि अभी हम जिस एप्लीकेशंस को ओपन किए हुए हैं एक बार देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कमीशन वैलेट में जब जाएंगे, यहीं पे सीयूजी मोर खोलेंगे और यहीं पे आपको सीयूजी जो डायरेक्ट टीम होती है ना,
उनके खर्चे का हर 50,000 पे आपको 1 पॉइंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे डायरेक्ट की टीम के द्वारा 1,65,836 रुपये का खर्च हुआ, जिससे आपको 3 पॉइंट बना हुआ दोस्तों। इस 3 पॉइंट के बेस पे 41 रुपये 37 पैसे का कमीशन पर पॉइंट आने वाला है। ये जुलाई में देख रहे हैं, हम लोग जून में भी देखते हैं दोस्तों। जून में भी ऐसे ही 3 पॉइंट बना, यानी कि हमारे डायरेक्ट के टीम के माध्यम से जो खर्चे हो रहे हैं मोबाइल पे में, ये हर महीने अगर ये 3 पॉइंट आना है तो 150 रुपये हमें हर महीने ये हमारी डायरेक्ट टीम उनके खर्चे से हमारे पास आ रहा है। दोस्तों सोच के देखें, आपने कई ऐसी कंपनियों में रेफरल प्रोग्राम किए होंगे जहाँ पे आपको वन टाइम ऐसे 50 रुपये मिले होंगे एक रेफरल पे, लेकिन यहाँ पे यदि हमने 30 रेफरल भी किया और इनसे अगर 3 पॉइंट अगर हर महीने क्रिएट हो रहे हैं तो 3 रेफरल के पैसे हर महीने मेरे पास पहुँच रहे हैं। यानी कि आगामी 10 महीने में हम उन कंपनियों को बीट कर रहे होंगे सिर्फ इस रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से। बशर्ते ये सिर्फ एक इनकम मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा उन्हीं के खर्चे से हमारे पास 8% भी आते हैं। उन्हीं के खर्चे से हमें कुछ क्लब में भी इंसेंटिव जाते हैं। हम इसमें पाना कितना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। यानी कि दोस्तों हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारा माइंडसेट है। अगर हम अपने माइंडसेट को क्रिएट कर लिया कि मोबाइल पे के लिए मुझे कुछ करना है, मोबाइल पे के लिए नहीं अपने लिए कुछ करना है, तो मोबाइल पे में आप खुल के काम करें। जितना खुल के काम करेंगे उतनी बड़ी आमदनी आपके पास आ रही होगी। जस्ट एक वानगी मैं छोटे से रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। अर्निंग प्लेटफॉर्म में आप अगर 30 आदमी को रेफ़र करते हैं, ये लोग अगर 20-20 लोगों को रेफ़र किए, ये लोग यदि 10-10 लोगों को भी रेफ़र किए, ये लोग 8 भी किए, ये लोग 5 भी करते हैं, तो पूरे 5 लेवल पे आपके 2,94,630 लोगों का ग्रुप खड़ा हो जाता है। दोस्तों यदि प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये का एक एक्सपेंस लेके चलते हैं कि पूरे महीने में करते हों, तो साल भर में यहाँ पे 30,000 का एक्सपेंस अगर हम लोग डाल के चलें तो सोच के देखें दोस्तों, आपकी आमदनी 4,02,169 रुपये 95 पैसे आ रही है, जो कि सिर्फ 1% का कमीशन है। इसको जस्ट जो हम रूप दिखाना चाह रहे हैं 2,94,630 लोगों का प्रति व्यक्ति इतने का ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसका 1% कंपनी को ट्रांजैक्शन का कमीशन आ रहा है। इस पे 9% गवर्नमेंट को टैक्स देगी और इस टैक्स में 75% हिस्सेदारी जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इसी का 8% आ जाएगा। दोस्तों आप मैच करा के देख लीजिए, 4,02,169 रुपये 95 पैसे। दोस्तों ये ऐसा कमीशन जो कि सिर्फ 1% पे कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे कई ऐसे कमीशंस आने वाले हैं जो कि आपको कितना बड़ा रूप निकाल करके देगा, जिसको आप नज़रअंदाज आज आप कर पा रहे हैं, लेकिन कल आपके लिए वो लगेगा कि हमने कुछ गलत करा, हमने अपने सही समय में वो एक्शन नहीं करके दिखाया जो हमें करना चाहिए था। दोस्तों रियल नेटवर्क यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा है तो आप किसी भी कंपनी से आप कंपेयर करने से पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में असली नेटवर्क तो मोबाइल पे सिखा रहा है लोगों को, जहाँ पे कर भला और हो भला के तर्ज पे काम कर रही है। क्योंकि हम जिस किसी भी व्यक्ति को रेफरल करते हैं उनको पर्सनल पहले बेनिफिट होता है। क्योंकि दोस्तों आज रिचार्ज का ही ऑप्शन ले लीजिए, दूसरी तीसरी कंपनियों में हम लोग कॉन्वेनियंस फी या प्लेटफॉर्म फी के रूप में हम लोग कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अदा कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको वो अदायगी नहीं करनी है, आपको हर खर्चे पे आपको बचत आनी है, हर खर्चे पे आपके पास कमीशन आने वाला है। दोस्तों आने वाला स्वरूप और भी बड़ा होने वाला है, चूँकि आगामी कुछ ही समय के बाद हमारे पास यूपीआई होगा। यूपीआई के तदनुसार उसके बाद हम लोग अगर देख के चलें तो उसके बाद क्यूआर और स्कैनर का ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों सोच के देखें, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जिस समय कंपनी काम करना शुरू करेगी उस समय इतना बड़ा आमदनी आ रहा होगा लोगों के पास कि जो आज 10,000 की टीम पे होंगे वो लाखों लोगों की टीम तक कैसे पहुंच जाएंगे, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये रूप बड़ा होने वाला है, चूँकि हम इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को इस सिस्टम में लेकर के आएंगे। बशर्ते आपने जिस किसी नेटवर्क को किया होगा वही 0.75%, 0.8% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है वही इस कंपनी में, उस कंपनी में, उस कंपनी में, इस कंपनी में हो रहे हैं। बट मोबाइल पे आपको हर इंडिविजुअल को अपने सिस्टम में ले करके आएगा
जिसका रूप इतना भयावह होने वाला है कि इसको सिर्फ आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं यही चाहूँगा कि आप खुल के काम करें और बड़ा करने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल।